Hello and welcome to this channel, and this video is particularly related to class 11th एंड हमने उनके लिए BST में चैप्टर 3 स्टार्ट किया हुआ है जिनका नाम है प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज। अब जो हमारा प्राइवेट सेक्टर कंपनीज होती हैं, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज होते हैं, उसके अंदर हमारी आ जाती हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एंड कंपनीज, और इन सब के बारे में हम ऑलरेडी चैप्टर 2 में कवर कर चुके हैं। फिर है हमारा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, इसके अंदर आ जाता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस एंड गवर्नमेंट कंपनीज। ये भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में, आप चेक कर सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबल एंटरप्राइजेस। ग्लोबल मीन्स अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द ग्लोब, एंड एंटरप्राइजेस यू ऑलरेडी नो बिजनेस। तो ग्लोबल एंटरप्राइजेस के अंदर हमारा जो पहला टॉपिक है वो है MNC। MNC क्या होता है, उनके फीचर्स क्या होते हैं और उनके रीजंस क्या है, वो सब हम पढ़ेंगे आज इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो and I request you everyone, please like my video, share my video, comment if you have any issue. And a multinational corporation is a company that operates in multiple countries having its headquarters in one country. अब MNC क्या होती है? MNC एक ऐसी कंपनी होती है जो ऑपरेट्स करती है अलग अलग कंट्रीज़ में, बहुत सारी अलग अलग मल्टीपल कंट्रीज़ में अपना काम करती है, लेकिन हेडक्वार्टर सिर्फ एक कंट्री में होता है। अब ये अपना बिजनेस जो है वो एक्सपेंड कर देती हैं बाकी दूसरी कंट्रीज़ में भी। कैसे? या तो सब्सिडरीज हो जाती हैं, उनकी ब्रांचेस खोल लेती हैं अपनी दूसरी कंट्रीज़ में, जॉइंट वेंचर, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर एक कंपनी अलग अलग कंट्रीज़ में काम कर रही है और उसका हेडक्वार्टर सिर्फ एक कंट्री में है तो वो हमारी MNC कहलाएगी। MNC इज़ अ कंपनी दैट ऑपरेट्स इन मल्टीपल कंट्रीज़ but its headquarter is in only one country, that is MNC। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? MNC का पता चल गया MNC क्या होता है, तो दैट इज अवर MNC। अब हम MNC के रीजंस पढ़ते हैं कि क्या रीजंस हो सकते हैं, क्यों MNC एस्टेब्लिश्ड होती है। यस, फर्स्ट वन इज एक्सेस टू लार्जर मार्केट। अब क्या फ़ायदा होता है, एक तो एक्सेस टू लार्जर मार्केट, इसका मतलब जो MNC होती है वो दूसरी कंट्रीज़ में द टैप इनटू न्यू मार्केट्स, दूसरी कंट्रीज़ में जाती हैं और वहाँ पर अपनी नई मार्केट खोलती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, विच इंक्रीज देयर कस्टमर बेस, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके कस्टमर्स इंक्रीज होते हैं, लीडिंग टू हायर सेल्स एंड प्रॉफिट्स, और जिसकी वजह से सेल्स होती है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन होता है। ऑल्सो दूसरी कंट्रीज़ में जाके क्या होता है, जो इनकी डिपेंडेंसी होती है सिर्फ अपनी उस डोमेस्टिक मार्केट में, वो डिपेंडेंसी भी कम हो जाती है और बाकी दूसरी कंट्रीज़ के कस्टमर्स भी ये ग्रैब कर लेते हैं, वहाँ पे सेल्स बढ़ाते हैं, वहाँ पे अपना प्रॉफिट मार्जिन होता है इनका, तो इनके एक्सेस मिलता है इन्हें लार्जर मार्केट्स का MNC ओपन करके। सेकंड इज़ लोअर प्रोडक्शन कोस्ट। अब इनकी प्रोडक्शन कोस्ट भी कम हो जाती है। कैसे भाई? जैसे कि दूसरी कंट्रीज़ में जाएंगे MNCs में, वहाँ पे अपनी न्यू मार्केट इस्टेब्लिश करेंगे तो वहाँ के जो लेबर्स होंगे और वहाँ का जो रॉ मटेरियल होगा वो इन्हें चीपर रेट्स पे अवेलेबल हो जाता है। इसी की वजह से इनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो कम होती है और उनकी सेल्स जो होती है और जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। थर्ड इज़ एक्सेस टू रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज में क्या होता है, जैसे MNCs दूसरी कंट्रीज़ में इस्टेब्लिश होती है तो इनको वहाँ पे रिसोर्सेज मिल जाते हैं बहुत ज़्यादा, जो हो सकता है इन्हें अपनी होम कंट्री में लिमिटेड मिल रहे हों या एक्सपेंसिव, महंगे मिल रहे हों, है ना। या तो उन्हें अपनी कंट्रीज़ में वो चीज़ें कम मिलती हैं, रिसोर्सेज कम मिलते हैं, या फिर महंगी मिलती हैं, तो ये क्या करते हैं, दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं, वहाँ पे अपना ब्रांच खोलते हैं, वहाँ पे अपनी MNC खोलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ के रिसोर्सेज इन्हें ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, रिसोर्सेज मिल जाते हैं, रॉ मटेरियल चीप मिल जाता है, लेबर्स चीप मिल जाती है, तो इनकी सेल्स बढ़ जाती है, इनका प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाता है। तो ये सब रीजंस होते हैं MNCs के। नेक्स्ट इज नंबर 4th, विच इज़ अवॉइडेंस ऑफ ट्रेड बैरियर। अब ट्रेड बैरियर से क्या मतलब है, देखो जैसे हमने अपनी एक कंट्री में कोई गुड बनाया और हम उसको अब दूसरी कंट्री में क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, तो उसमें क्या होता है, उसमें लगते हैं हमारे टैक्स लगते हैं, क्वाटास, टैरिफ्स, ये सब चीज़ें होती हैं और बाकी बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स आ जाते हैं। अब जब हमारी MNC होगी वो एक कंट्री में है
दूसरी कंट्री में उसने अपनी ब्रांच खोल ली, जिसकी वजह से क्या होगा, उनको अब कोई भी टैरिफ या कोटाज, ट्रेड बैरियर्स ये सब फेस नहीं करने पड़ेंगे, तो वो इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। नंबर 5 डाइवर्सिफिकेशन। अब डाइवर्सिफिकेशन किस चीज़ का होता है, रिस्क का। रिस्क को स्प्रेड कर लेते हैं ये कैसे, सपोज एक हमारी कंट्री है जहाँ पे क्या हो रहा है, डाउनफॉल हो रहा है, इकोनॉमिक कंडीशंस थोड़ी डाउन जा रही है, इंस्टेबिलिटी है अभी, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, वो जो हमारी एमएनसी होगी वो डाउनफॉल फेस करेगी। ऑन द अदर हैंड कोई दूसरी कंट्री है और वहाँ पर अप जा रहा है, तो उसको क्या होगा, अगर वो यहाँ पे रिस्क है ना, यहाँ पे वो डाउन जाएगा, यहाँ पे वो अप हो जाएगा दूसरी मार्केट में, दूसरी कंट्री में, तो उसको जो रिस्क है वो एक ही जगह पे नहीं लेना पड़ेगा कि एक ही कंट्री में हमारी कंपनी है और वही हमारी डाउन जा रही है, ऐसा नहीं होगा। तो एमएनसीज क्या करती हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग अपनी ब्रांचेस खोल लेती हैं, जिसकी वजह से रिस्क क्या होता है, रिस्क भी स्प्रेड हो जाता है, अलग अलग जगह पर रिस्क होता है, तो दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। नंबर 6 इज टेक्नोलॉजिकल एंड मैनेजरियल एक्सपर्टाइज। अब टेक्नोलॉजी से क्या मतलब है, जो एमएनसीज होते हैं ये जो हमारी टेक्नोलॉजी रखते हैं ये बहुत एडवांस रखते हैं, जो मैनेजिंग प्रैक्टिस के लोग ये रखते हैं, जो स्टाफ रखते हैं ये भी बहुत क्वालिफाइड होता है, ये भी एक्सपर्ट्स होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो लोकल कंपनीज़ होती हैं उनको ये टफ कंपटीशन देते हैं और अपना इम्प्रूव करते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करते हैं। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, ये दे पोजेस एडवांस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, दैट्स द रीज़न फॉर MNCs। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ MNCs। अब MNCs के फीचर्स पढ़ते हैं, फीचर्स क्या होते हैं। फर्स्ट फीचर है ग्लोबल प्रेजेंस। अब ग्लोबल प्रेजेंस क्या है, MNCs अलग अलग कंट्रीज़ में अपना ऑपरेट करते हैं अपना काम, जिसकी वजह से जो इनकी मार्केट होती है ये वर्ल्ड वाइड फैल जाती है, तो दैट इज ग्लोबल प्रेजेंस। यस। सेकेंड, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। अब सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल कैसे होगा, हेडक्वार्टर तो एक ही जगह है, डिसेंट्रलाइज तो नहीं है ना, अलग अलग ब्रांचेस हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, लेकिन जो हेडक्वार्टर है, जो मेन चीज़ है वो कंट्रोल करेगा, वो एक ही जगह पे रहेगा, तो इसीलिए सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रहता है। अब वो हेडक्वार्टर जो ऑर्डर देगा वो अलग अलग ब्रांचेस में फॉलो हो जाएंगे, तो हमारे फीचर्स में आ जाता है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। एमएनसीज का कंट्रोल सेंट्रलाइज्ड रहता है क्योंकि हेडक्वार्टर सिर्फ एक जगह पे रहता है। नेक्स्ट इज लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन। अब बहुत बड़ा स्केल पे काम करते हैं ये, अलग अलग कंट्रीज़ में प्रोडक्शन होता है, सेलिंग होती है, परचेजिंग होती है, ये सारी चीज़ें अलग अलग कंट्रीज़ में हो रही है, तो लार्ज स्केल पे इनका बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, दैट इज़ नंबर 3, ये भी इसका एक फीचर हुआ। नंबर 4 एडवांस टेक्नोलॉजी, ये अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये कॉम्पिटिशन देते हैं वहाँ के लोकल कंपनीज़ को, वहाँ के लोगों को ये टफ कंपटीशन देते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करते हैं, अपना लेवल इम्प्रूव करते हैं, तो दैट इज़ एडवांस टेक्नोलॉजी। ग्लोबल प्रेजेंस, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, लार्ज स्केल ऑपरेशंस एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। Some more features of MNCs. Professional management, they hire skilled professionals for efficient management. अच्छे मैनेजमेंट के लिए ये क्या करते हैं, स्किल्ड लोगों को लेते हैं और प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं। नेक्स्ट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से क्या है, जो MNCs हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करती है, कैसे, अपनी सब्सिडरी वहाँ पे खोल के, फैक्ट्रीज खोल के, जॉइंट वेंचर्स के थ्रू, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है। नेक्स्ट इज हाई टर्नओवर। हाई टर्नओवर कैसे, इतने लार्ज स्केल पे काम होता है, तो जो इनका प्रॉफिट आता है, जो इनका रेवेन्यू आता है वो भी बहुत लार्ज स्केल पर ही आता है, इसीलिए हाई टर्नओवर रहता है हमारे MNCs में। नेक्स्ट, एक्सपेंशन थ्रू सब्सिडरीज, दे एक्सपेंड स्पेंडिंग अप और एक्वायरिंग कंपनीज इन अदर कंट्रीज। अब दूसरी कंट्रीज़ में जाके क्या करते हैं, कई बार उनकी कंपनीज़ को, जो छोटी स्केल पे कंपनीज होती हैं, उन्हें एक्वायर कर लेते हैं या फिर अपनी सब्सिडरीज वहाँ पे ओपन कर लेते हैं, दैट इज़ एक्सपेंशन थ्रू सब्सिडरीज। नेक्स्ट वी हैव जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर इज़ द सेकेंड टॉपिक ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइजेस। तो आज का हमारा टॉपिक MNC था, हमने पढ़ा MNCs क्या होते हैं, उनके रीजंस क्या होते हैं और उनके फीचर्स भी हमने यहाँ पे आज कवर कर लिए। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहने वाला है वो होगा जॉइंट वेंचर। अब जॉइंट वेंचर क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।
and I request you everyone, please like my video, share my YouTube channel as much as you can. Bye bye everyone.